वेबटेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अन्य अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद छात्रों ने राष्ट्रगान गाया और स्कूल के शिक्षकों ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। स्कूल के छात्रों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नृत्य, गायन और नाटक शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, गणतंत्र दिवस हमारे देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। यह हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की याद दिलाता है। कार्यक्रम के अंत में स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर देशभक्ति की शपथ ली और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने देश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी। सर, आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ है? ये गणतंत्र दिवस हमारे विद्यालय में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें स्टूडेंट्स को जो हम बताते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मेन कारण है, और ये हम बच्चों को बताते हैं क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये देश हमारा है और हम इसके पिलर हैं, इसके खंभे हैं। और इन्हीं में से क्योंकि बच्चे निकलते हैं आगे चल के, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या कोई नेता बनते हैं, इस देश को चलाने वाले बनते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो देश चला रहे हैं वो भी किसी ना किसी स्कूल से ही निकले होंगे और तब ये वो सीख के आगे बढ़े होंगे। तो हम उनको हर साल यही शिक्षा देते हैं और ये शिक्षा दी जाती है कि वो गणतंत्र दिवस पे ये सीखें कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इसको, देश को आज़ाद करने में और संविधान बनाने में। तो उसको हम लोग इनको यादगार के लिए ये बनाते हैं। सर, इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों में क्या भागीदारी रहती है? बच्चों का मेन रोल रहता है कि वो देशभक्ति के गाने उस पर डांस करते हैं, स्पीच देते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, उसको जानने पाते हैं। यही हमारा भी उद्देश्य होता है, ये उनका भी उद्देश्य होता है। सर, जब इस तरीके के प्रोग्राम विद्यालयों में करे जाते हैं, इससे कहा जाता है कि बच्चों में जो प्रतिभा है वो मंच पर आने से उभर कर आती है। तो इस तरीके से बच्चों में क्या भागीदारी रहती है बच्चों की? बच्चों को हम उत्साहित करते हैं कि वो मंच पे आएँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे ज़्यादातर लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो झिझकते हैं या घबराते हैं, और हम उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं मंच पे आने की। और ये इनका प्लेटफॉर्म है, इस पे आते हैं, सीखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा गड़बड़ करते हैं, उससे सीखते हैं, फिर आगे वो और ज़्यादा तैयारी करके आते हैं, फिर सीखते हैं, फिर तैयारी करके आते हैं। तो एक ऐसे ही अच्छे वक्तव्य बन जाते हैं वो। सर, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हम दर्शकों से यही कहेंगे कि ये देश हमारा जो है गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है, इसके बारे में सीखें और देश को भविष्य के बारे में उसकी कामना करें कि वो अच्छा चले, अच्छा रहे। और इस खुशी के दिन को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए। ये और भी विशेष है। 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये जो गणतंत्र दिवस है इसको मुख्य रूप से इसलिए जाना जाता है कि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आप ये जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है छोटा सा, इसका मतलब क्या है कि संविधान लागू हुआ था। क्या है ये संविधान? आप जानते हैं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली थी, उससे पहले भारत ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। उपनिवेश आप समझते हैं कि एक तरह से किसी एक राजा ने किसी दूसरे राज्य पर अपना कब्जा स्थापित